एग्रोकेमिकल्स, रबर केमिकल्स और अनेकों हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है। यहाँ अनेकों ज्वलनशील रसायनों, जहरीली गैसों और तीव्र विनाशकारी पदार्थों को प्रकार प्रकार के यंत्रों द्वारा काम में लाया जाता है। इसलिए पलक झपकते ही दुर्घटना होने की संभावना अधिक है। अतः बायर में काम करने वाले समस्त जनों एवं कॉन्ट्रैक्ट कामगारों के लिए अनेक सेफ्टी रूल्स अर्थात सुरक्षा नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अति आवश्यक है। क्या बात है मुरली, आज देर कैसे हो गई? बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था यार। क्या हो गया तुझे? उठना। अरे देखो देखो मुरली को क्या हो गया? अरे मुरली बेहोश हो गया। अरे जल्दी आओ, अरे जल्दी। अरे भागो जल्दी आओ, जल्दी। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। अरे देखो मुरली को क्या हो गया? मुरली ऊपर से गिर के बेहोश हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्यों तुम सब इस तरह घबराए हुए भाग रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझदारी से काम लो। ऐसा न हो कि तुम्हारी घबराहट किसी दुर्घटना का कारण बन जाए। दुर्घटना के समय इकट्ठे होने के लिए असेंबली पॉइंट्स बनाए गए हैं। खतरे का सायरन बजते ही सुरक्षा के लिए आप सबको वहीं पहुंचना चाहिए। वो देखो, वो असेंबली पॉइंट है। जाओ, वहीं जाकर खड़े हो जाओ। जाओ। देखो, अरे उठाओ इसको, जल्दी करो, जल्दी। हाँ उठाओ। आप सब लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? देखने आए हैं। क्यों? क्या आप डॉक्टर हैं? जी नहीं। आप क्या कर सकते हैं यहाँ खड़े रहकर? किसी चीज का तमाशा मत बनाइए। जाइए, असेंबली पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाइए। जाइए। आप खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? आपको मालूम है किसी भी कामगार के साथ दुर्घटना होने पर क्या करना चाहिए? 110 पे सूचना देनी चाहिए। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, सूचना दीजिए। अच्छा। याद रखिए, किसी भी कामगार के साथ दुर्घटना होने पर 110 पर तुरंत सूचना दीजिए। देख लिया आपने? जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन गई। ये महाशय बिना चश्मा लगाए वेल्डिंग कर रहे थे। दूसरी गलती ये कि हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। अगर हेलमेट पहना होता तो सर की चोट से तो अवश्य बच गए होते। तीसरी गलती ये कि खुद को सेफ्टी बेल्ट से भी नहीं बांधा हुआ था। याद रखिए, रक्षा के साधन तभी रक्षा कर सकते हैं जब उनका उपयोग सही ढंग से किया जाए। ऊंचाई पर कार्य करते समय अपने आप को सेफ्टी बेल्ट से अवश्य बांधे रखें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व सेफ्टी रूल्स को भली भांति जान लेना, समझ लेना आपके लिए अति आवश्यक है। आपकी जिंदगी के लिए जो अमूल्य है। ऊपर गिर रहे हैं, ऊपर गया, मर गया मैं, मर गया।
श्रीमान, देख लिया आपने चप्पल पहनने का नतीजा। और न पहनिए वो जूते जो कंपनी ने आपको पहनने को दिए हैं। वो जूते बहुत भारी होते हैं और मजबूत भी, जो आपको इस चोट से बचा सकते थे। अब कर लिया ना फ्रैक्चर। अब किधर चले श्रीमान? पहले चलकर अपने सुपरवाइजर के जरिए कंपनी के डॉक्टर को दिखाइए, फिर कहीं और जाइए। आइए। अब तो वो जूते पहनने ही पड़ेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। श्रीमान, आप जरा मेरी बात। इस समय इनसे बात करना व्यर्थ है। नशे की हालत में काम पर मत आइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि ऐसी हालत में केमिकल्स आसानी से आपके रक्त में प्रवाह कर सकते हैं। आज फिर पी के आया तू? चल बाहर निकल। तेरे को बोला ना पी के काम पे नहीं आने का। क्या क्या करने जा रहे हैं आपको पता है? हाँ हाँ पता है, ग्राइंडिंग करने जा रहा हूँ। मैं तो रोज यही काम करता हूँ। दुर्घटना रोज नहीं हुआ करती। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? आप खुद ही सोचिए। देखिए, सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, मेरे जिम्मे बहुत काम है। काम तो आपको सारा दिन करना है। यदि आप 2 मिनट ये सोच लें, ये 2 मिनट उस सारे जीवन के सामने जो अपाहिज बनकर जिया जाए कुछ भी नहीं। इसलिए 2 मिनट ये सोच लीजिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या संभावनाएं हैं दुर्घटना होने की, और उन दुर्घटनाओं से बचने के क्या साधन हैं। क्या आपने अपनी रक्षा के सभी साधन जुटा लिए हैं? माफ कीजिए, जल्दी से ग्राइंडिंग करने के लिए आंखों पे चश्मा लगाना भूल गया। आप नहीं जानते कि ये चिंगारियां यदि आपकी आंखों में चली जाएं, तो आप सारे जीवन के लिए अंधे भी हो सकते हैं। दूसरी ये कि आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। ये मामूली सा वजन यदि आपके सर पर गिर जाए तो पता है आपका क्या हाल होगा? चलो भाई, काम खत्म आज का। बहुत काम कर लिया आज। श्रीमान, हो गया आपका काम? हाँ हाँ हो गया। लेकिन मेरे विचार में आपने अपना काम कुछ अधूरा छोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैंने अपना काम पूरा किया है। देखिए। देखा आपने? एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद पहले उस गड्ढे में गिरता है। हालांकि ये गड्ढा अपने दूसरों के लिए नहीं बल्कि काम के लिए खोदा था, लेकिन गलती ये कि इसके चारों ओर बांस लगाकर रस्सी या तार का घेरा नहीं बांधा। की ना गलती? चलिए आइए, बाहर निकल आइए। क्या मुसीबत है। याद रखिए, खोदे गए गड्ढे के चारों ओर रस्सी या तार का घेरा बना दीजिए, ताकि कोई भी कामगार उसमें गिरकर चोट न खा सके। ठहरिए। आपके इन हाथों में केमिकल्स लगे हुए हैं। तंबाकू के साथ मिलकर ये केमिकल्स आपके शरीर में जा सकते हैं।
जिसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। इसलिए काम करते समय तंबाकू का सेवन हरगिज मत कीजिए। ठहरिए। क्यों? कभी भी इस तरह से नंगे तारों को सॉकेट में मत डालिए। सही तरह का प्लग लीजिए और जो यंत्र बिजली के काम के लिए उपयुक्त है उन्हीं से काम लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते बिजली का एक झटका आपकी जान भी ले सकता है। ये लीजिए। इस तरह से बिजली के तारों का फैला रहना किसी व्यक्ति के पैर फंसकर गिरने का कारण भी बन सकता है। बिजली के तारों को काम के स्थान तक ले जाने का सही मार्ग ये है। रुकिए। क्यों? क्या आप केमिकल पाइपलाइन पर काम करने जा रहे हैं? जी हाँ। तो क्या आपने परमिट इश्यू करवा लिया है? जी मैंने परमिट तो नहीं लिया। तो पहले जाइए, परमिट इश्यू करवाइए, फिर काम शुरू कीजिएगा। क्यों? केमिकल पाइपलाइन पर काम शुरू करने से पहले इस बात की पुष्टि कर लेना बहुत जरूरी है कि क्या केमिकल पाइपलाइन को पूरी तरह से ड्रेन और डीप्रेशराइज किया जा चुका है। अगर नहीं तो केमिकल पाइपलाइन का काम मत शुरू कीजिए और काम करते समय चश्मा जरूर लगाए रखिए। साहब, मैं केमिकल पाइपलाइन पे काम करने जा रहा हूँ, मुझे परमिट चाहिए। परमिट लिया जा चुका है, तुम काम चालू करो। मैं उस समय तक काम नहीं करूंगा जब तक परमिट मेरे हाथ में नहीं होगा। मैं साइड जाके चेक करके आया हूँ, अभी परमिट देता हूँ। ये लो। ठीक है साहब। केमिकल पाइपलाइन, गैस टैंक या उसके आसपास के क्षेत्र में काम करने से पूर्व परमिट अवश्य ले लें। श्रीमान, क्या आपने इसे नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है, तो क्या? पढ़ा है और फिर भी सिगरेट पी रहे हैं? सिगरेट पीना ही है तो कैंटीन में और सिर्फ कैंटीन में ही पीजिए। हे भगवान। अच्छा तो आप हैं। कुछ भी खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। जानते हैं क्यों? हाँ, हमारे हाथों में केमिकल्स लगे हो सकते हैं, इसलिए। तो जाइए, पहले हाथ धोइए, फिर भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा। आप इनका अर्थ समझिए। इनका सही अर्थ है आपके जीवन की रक्षा। आपको अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी है। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। क्यों श्रीमान, बड़ी जल्दी में हो? आखिर बात क्या है? देखते नहीं, छुट्टी का समय हो गया है, घर चलने की तैयारी। लेकिन ये जो सामान इधर उधर फैला हुआ है वो? काम करूंगा तो सामान इधर उधर तो फैलेगा ही। काम के सामान को ठीक तरह से उसके उचित स्थान पर रखना भी तो आपका ही काम है। क्यों? आप ठीक कहते हैं, मैं अभी रखे देता हूँ। काम के सामान को इधर उधर फैलाकर पड़ा मत रखिए। कचरे को कचरा पेटी में ही डालिए। गैस सिलेंडर को ट्रॉली में ही रखिए ताकि वो गिरने ना पाए और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सुविधा हो।
सड़क के बीच में मत चलिए। वाहनों के आने जाने के लिए सड़क को खुला रखिए। दुर्घटना आपका भाग्य नहीं, आपकी लापरवाही है। 2 क्षण की लापरवाही सारा जीवन कांधों पर पाप की गठरी बनाकर ढोई जाए, ये ठीक नहीं। अतः लापरवाही मत कीजिए। लापरवाही महापाप है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट ये सोच लें कि उस कार्य को किस प्रकार करना है जिससे आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार न होने पाएं। आपका जीवन आपके अपने हाथों में है। अपने जीवन की रक्षा आपको स्वयं करनी है। आपका जीवन अमूल्य है। लापरवाही करना एक प्रकार की आत्महत्या है। अपने जीवन की रक्षा के लिए सुरक्षा नियमों को जान लीजिए, समझ लीजिए। इनका पालन धर्म पालन है। सुरक्षित घर पहुंचिए। आपका परिवार आपकी राह